शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप पूज्य आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप ही पूज्य होते हैं, कमजोर नहीं। कौन सी शक्ति है? पूज्य में कौन सी शक्ति है? विकारों को जीतने की शक्ति है। उस शक्ति के लिए संगम युग पर बाबा कहते हैं, मैंने बच्चों को 2 वरदान दिए हुए हैं, जिससे बच्चे शक्ति स्वरूप और पूज्य बन जाते हैं। वो 2 वरदान सबको मिले हैं, एक जैसे मिले हैं, बाबा का बनते ही मिल जाते हैं। कौन से 2 वरदान? पवित्र भव, योगी भव। ये दोनों वरदान हर बच्चे को मिलते हैं। और बाबा ने कहा, जो पवित्र भव के वरदान को जीवन में अनुभव करते हैं, वो 2-4 घंटे के थोड़े समय के पवित्र नहीं बनते, लेकिन सदा के पवित्र बनते हैं। सदा के पवित्र माना कोई भी विकार उनके पास नहीं आ सकता। जो योगी भव का वरदान जीवन में अनुभव करते हैं, वो 2-4 घंटे के योगी नहीं, निरंतर के योगी बन जाएंगे। वरदान है ना, तो वरदान को जीवन में यूज किया हुआ है ना। तो वरदान को जीवन में यूज करना मीन्स स्मृतियों में धारण करना। जैसे भक्ति में भी गुरु की कहानी सुनाते कि 2 चेलों को एक जैसे बीज दिए कि मैं आऊँगा घूम के, तो ये बीज वापस देना मेरे को। तो 2 साल बाद आया तो बीज थे, एक ने ज़्यादा संभाल दिए, कीड़ा खा गया। दूसरे ने उससे खेती कर ली तो कई क्विंटलों कर दिए उसको, लंबी चौड़ी उससे कमाई कर दी। तो बाबा के ये वरदान महावाक्य ऐसे ही होते हैं। हम सबको बीज स्वरूप प्राप्त होते हैं। कोई उनको इन्वेस्ट करता है जीवन में, स्मृतियों में धारण करके कर्म में उतारता है। कोई सिर्फ शब्दों तक याद रख लेते हैं ज्ञान, कोई सिर्फ सुनने तक, कोई थोड़ा समझने तक, कोई थोड़ा औरों को समझाने तक। कितना इन्वेस्ट किया है ये हर एक का अलग अलग रहता है। पर बाबा ने कहा, जिसने वरदान पूरा जीवन में उतारा, अनुभव में लाया, योगी भव का अनुभव में लाया, तो निरंतर के योगी बनेंगे। वरदान को अनुभव बना दिया, वरदान को जीवन बना दिया, यानी प्रॉपर इन्वेस्ट किया, तो निरंतर के योगी हो जाएंगे। और जिन्होंने पवित्र भाव का वरदान जीवन में उतारा, उनके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक विकार की बात नहीं है इसमें, सारे विकार मिला के उनको जीतना, उसको पवित्रता कहा जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर छोटे विकार भी आए, समझो मोह आया, क्रोध आया, तो भी विकारों का काम है स्मृति स्वरूप बनने नहीं देंगे। कोई भी विकार आ गया, विकार हमारी स्मृतियों को पहले कट करता है, फिर आता है। क्योंकि हमारी जो रियल ज्ञान की स्मृतियाँ हैं, हमारी आत्मिक स्मृति, घर की स्मृति,
देव स्वरूप की स्मृति, बाबा के साथ की स्मृति, ये सब विकारों को नष्ट करते हैं। तो अगर कोई भी विकार काम कर रहा है तो समझो स्मृति स्वरूप नहीं है। क्रोध आया तो भी क्रोध में भी कोई न कोई असंतुष्टि, शिकवे, शिकायत, अंदर का कुछ भी गैप, तो जब वो काम कर रहा है तो फिर बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा का साथ काम नहीं कर रहा है। दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि आप जो पूज्य स्वरूप बनते हो तो ये पवित्र भाव का वरदान ठीक से जीवन में लाते हो। पवित्र भाव माना कोई भी विकार नहीं, कभी कभी के पवित्र नहीं, सदा के पवित्र, सदा के पवित्र, सदा के संपूर्ण निर्विकारी। तो योगी भाव के वरदान से आत्मा शक्ति स्वरूप बन जाती है और पवित्र भाव के वरदान से आत्मा पूज्य स्वरूप बनती है। तो पहले बनते हैं हम शक्ति स्वरूप, फिर बनते हैं पूज्य, क्योंकि शक्तिशाली आत्माएं ही पूजी जाती हैं। लौकिक भाषा में भी फ्रेज बोलते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो शक्तिशाली है वही राज करता है, उसी की पूजा होती है। तो शक्ति कौन सी है? शक्ति है फिर योगी बनने की, निरंतर विकारों से मुक्त होकर के मन एक की तरफ जाए, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें पूज्य बना देती है। ये रियल हमारा पवित्रता का तेज इमर्ज करती है। तो इसके लिए फिर से स्मृतियों को यूज़ करेंगे हम। आज बार बार अपने को स्मृति दिलाएंगे, मैं शक्ति स्वरूप पूज्य आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप बनती हूँ योगी भाव के वरदान से, और पूज्य स्वरूप बनती हूँ पवित्र भाव के वरदान से। योगी भाव का वरदान ठीक यूज़ हो तो निरंतर योगी बना देता है। पवित्र भाव का वरदान ठीक यूज़ हो तो निर्विकारी बना देता है। कोई भी विकार छोटे रूप में भी ना रहे, ये है हमारा पूरा पवित्र भाव का वरदान। तो पवित्र भाव, पूज्य भाव, योगी भाव, शक्ति स्वरूप भाव, ये बार बार अपने को याद दिलाते रहना। कोई भी विकार की कोई एंट्री नहीं, क्योंकि मैंने संपूर्ण पूज्य बनना, खंडित पूज्य नहीं। खंडित पूज्य भी होते हैं ना, कि हफ्ते में एक दिन पूजा होगी, किसी की साल में एक दिन पूजा होगी, किसी की पेड़ के खोखर में पूजा होगी, किसी की वो दूर किसी गुफा के एक कोने में मूर्ति रखी होगी। कभी कभी कोई दिया जला जाएगा, माथा टेक जाएगा। किसी के मंदिर में रोज़ पूजा होती है, किसी की फिर दिन के तीनों प्रहर में होती है, हर कर्म की पूजा होती है। तो वैरायटी है ना। तो पूज्य भी मैंने संपूर्ण पूज्य बनना है, संपूर्ण पवित्रता के आधार पर। और मैंने शक्ति स्वरूप भी निरंतर योगी के आधार पर पूर्ण बनना है। तो मैं हूँ शक्ति स्वरूप पूज्य आत्मा।